बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है पनिशमेंट फॉर एब्सकॉन्डर्स एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स अंडर पाकिस्तानी लॉज। डियर फेलोस, अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो आज की जो डिस्कशन है हमारी वो इस बात के मुतल्लिक है कि वो अशख़ास जो मफरूर हो जाते हैं, जो इश्तिहारी बन जाते हैं, क्या इश्तिहारी होना और मफरूर होना क्या ये काबिल सज़ा जुर्म है पाकिस्तानी कानून के तहत? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब उन पर कोई FIR लॉज होती है तो वो या मुल्क से बाहर भाग जाते हैं या अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं, इवेड करते हैं अरेस्ट को, अवॉइड करते हैं अरेस्ट को, जिसके नतीजे में उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, इवन 12-12, 14-14 साल के बाद अरेस्ट होते हैं। तो क्या ये जो उन्होंने एब्सकॉन्ड किया है, क्या ये एब्सकॉन्डेंस जो है ये जुर्म है या नहीं है? और अगर जुर्म है तो इसका ट्रायल कैसे होगा और इनको सजा कैसे दिलवाई जा सकेगी? डी फेलोस, इसके साथ 2 सेक्शन ऑफ लॉ पाकिस्तानी लॉज के डील करते हैं। एक सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड का लॉ करता है, डील करता है 174, और दूसरा एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का सेक्शन 21L डील करता है। ये फेलोस, ये दोनों सेक्शन मैं आपके सामने रखता हूं और फिर हम इनके ट्रायल के हवाले से बात करेंगे। ये फेलोस, अगर हम बात करें सेक्शन 174 पाकिस्तान पिनल कोड की, तो ये डील करता है बेसिकली नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। जनरली ये सेक्शन इसके साथ डील करता है, लेकिन इसके एंड पर जो आखिरी पार्ट है इसका, वो ये है। इसका पहला पार्ट और आखिरी पार्ट मैं आपके सामने रख देता हूं, रीड आउट कर देता हूं, खुद भी सेक्शन को पढ़ लीजिएगा ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए। Whoever being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to a summons, notice, order or proceedings from any public servant legally competent as such public servant to issue the same, तो इसकी आगे सजा दी गई है। लेकिन इसका आखिरी पार्ट डील करता है प्रोक्लामेशन जिसके अगेंस्ट हो चुकी है और वो फिर भी अपीयर नहीं होता, उसके मुतल्लिक है। और इफ द प्रोक्लामेशन बी अंडर सेक्शन 87 ऑफ द पाकिस्तान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। तो डियर फेलोज, पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 174 के तहत एब्सकॉन्डेंस प्रोक्लामेशन जो है वो टू बी डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है ये एक काबिल सजा जुर्म है। डियर फेलोज, अगर हम बात करें एंटी टेररिज्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की, तो इसका सेक्शन जैसा मैंने पहले गुजारिश की वो डील करता है 21L। इसकी वर्डिंग मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं। ये है पनिशमेंट फॉर एन एब्सकॉन्डर who whenever being accused of an offense under this act absconds and avoids arrest or evades appearance before an inquiry, investigation or court proceeding or conceals himself and obstructs the course of justice shall be liable to imprisonment for a term of not less than 6 months and not more than 5 years or with fine or with both। ये फेलोज, अब जहां तक इसके ट्रायल का ताल्लुक है तो इस हवाले से PCRLJ के अंदर एक जजमेंट आई जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दी 2022 PCRLJ पेज 360, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट ट्रायल इन एब्सेंशिया के मुतल्लिक दी गई है, जिसके हवाले से ट्रायल इन एब्सेंशिया को वायोलेटिव ऑफ राइट टू फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A डिक्लेयर कर दिया गया। उस वक्त तक अगरचे 10A नहीं आया था, लेकिन राइट टू फेयर ट्रायल का वायोलेटिव सेक्शन इसे डिक्लेयर कर दिया गया। ये जजमेंट थी 2008 SCMR पेज 951। डी फेलोस, अब इसका ट्रायल कैसा होगा? क्या कि प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग जिस तरह के इश्तिहार इशू होता है और वो 1 मंथ के अंदर नहीं आता तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है, और एंड पे 87 के ये लिखा कि दिस प्रोक्लेमेशन इज सफिशिएंट एंड कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस फॉर प्रूविंग दैट दिस पर्सन इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो क्या दैट इज सफिशिएंट टू पास पनिशमेंट या कि इसका बाकायदा ट्रायल होगा? डियर फेलोज, इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि सिर्फ वो प्रोक्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो सफिशिएंट नहीं है सजा देने के लिए, बल्कि सारे का सारा प्रोसीजर ट्रायल वाला
अडॉप्ट करना पड़ेगा। रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिव पैरा जो है मैं आपके सामने रखता हूँ इस जजमेंट का। रिकॉर्ड ट्रांसपायर्स दैट नो चार्ज वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट द अपीलेंट अक्यूज्ड under section 21L of Act 1997. Record also reflects that no evidence was recorded to prove the ingredients of the section 21L of the Act 1997. The trial court also failed to formulate a point for determination regarding the offence under section 21L of Act 1997 in impugned order. There was absolutely no evidence to show that abscondence of the appellant accused was intentional, and no finding has been recorded by the trial court to the effect that appellant was fugitive of the law. However, in a cursory manner, learned trial court judge has convicted and sentenced the appellant accused for the aforesaid offence. As such, the procedure adopted by the learned trial judge in convicting and sentencing the appellant accused under section 21L of the Act 1997 appears to be absolutely illegal और उसको रिमांड कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया। आगे 2008 की जो SC की जजमेंट है उसके अंदर भी इससे मुतल्लिका बात की गई कि इन व्यू ऑफ द अबव वी फील दैट ट्रायल ऑफ अपीलेंट्स इन एब्सेंशिया undertaken by the special judge anti-terrorism court was violative of article 9 and 10(1) of the constitution and section 10(11)(a) of the anti-terrorism act 1997, thus cannot be allowed to sustain. Furthermore, the appellants were not afforded an opportunity of hearing and thus they were condemned unheard, which is contrary to the principle of natural justice. We are convinced that judgments, convictions and sentences rendered awarded by both the courts in absence of the appellants to their extent are not sustainable under the law and violative of constitution and law. Dear fellows, ये था punishment for absconders, proclaimed offenders and their trial. Thank you.